मतलब गोयल साहब, अगर मैं बात करूं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो प्रॉपर मतलब खाना ढंग से नहीं खाते हैं, सही खाना, जैसे वो लोग तला भुना ज़्यादा खाते हैं या मैदा वाली चीज़ें खाते हैं, प्रॉपर लोग आज के डेट में एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकालते, तो ये भी एक कारण हो जाता है कि अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। मुझे लगता है जो आपने सवाल किया था उसका जवाब आपको मिल गया। मतलब गोयल साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब मैंने खुद ही दे दिया है, ये तो। आप इन्हें दे दिया है ना, जी। क्योंकि बात यही होती है, जब मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ आ जाए, यही मैं समझाना चाहता हूँ सामने वाले को, कि उसको ये समझ आ जाए कि ये बीमारी, अगर आप पूछ रहे हो डॉक्टर से कि मुझे क्यों हो गई, ये इसका कारण आप ही हो, जी। खुद ही हो, खुद के दुश्मन। क्योंकि हमारा जो सोना जागना, बैठना, उठना, खाना पीना, हर चीज़ बदल गई है, और फिर स्ट्रेस अलग से। मतलब गोयल साहब, जो बच्चे घूम कर खा रहे हैं, जो स्वादिष्ट समझ रहे हैं, वो एक समय के बाद उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। आज के डेट में जो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा है, कोई नहीं, आगे जाके वो परेशान होंगे कि हमारे बच्चे की इस बीमारी का इलाज हमें नहीं मिल पा रहा। भाई साहब, पहले मोहल्ले में कुल्फियाँ बिकती थी, जी। बर्फ़ की होती थी जी। या खोए की होती थी, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आइसक्रीम है, पता ही नहीं क्या है। अब क्या हो गया, अब बच्चे जाते हैं वो मोमोज, हाँ, चाउमीन, बर्गर, वैसे ही उनके मुंह हो गए, तो वैसे ही उनके पेट हो गए। अब जब आता है बच्चा, 13-14 साल की लड़की को लेके पेरेंट्स आते हैं कि इसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है सर, इसको जब पीरियड आते हैं इसकी जान निकल जाती है, इसको ये खाने पीने की दिक्कत है, तो इसी से डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं लोग। क्योंकि हमारा जो पेनक्रियाटिक सिक्रेशन है, पेनक्रियाज है, जो हमारी ग्रंथि है, उसका रिलेशन सीधा सीधा लीवर से है भाई साहब। अच्छा गोयल साहब, लीवर, डायबिटीज और पैंक्रियाज की अगर मैं बात करूं, क्या आपस में इनका कनेक्शन है? हाँ, लोग कहते हैं मुझे शुगर होगी, मैं कहता हूँ पहले तेरा लीवर खराब था, तब कुछ सालों के बाद जाके शुगर ने दस्तक दिया, क्योंकि हमने पहले लीवर को डिस्टर्ब किया, फिर डायबिटीज़ हुआ, डायबिटीज़ के बाद फिर थायराइड हुआ, थायराइड के बाद बीपी हुआ, बीपी के साथ ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, पूरी लाइन लग जाती है, फिर हार्ट आ गया। फिर मैं उनको पूछता हूँ क्या बात है, होलसेल में मिल रही थी क्या, इतनी बीमारियाँ इकट्ठी खरीद रखी हैं? हंस पड़ते हैं लोग, है ना। क्यों? ना तो अब वॉक है, ठीक है। वॉक जो है वो सारी मोबाइल खा गया, बिस्तर पे बैठ के एक बार रील शुरू हो गई, चल कल चलेंगे सैर करने, आज तो हो गया सारा काम। इसमें बहुत पंगा हो गया। तो फिर खाने पीने में देखो, हफ्ते में 1 या 2 बार तो इंसान बाहर का ही खा रहा है, किसी भी रूप में खाए, घर का खाना खराब हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं, अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, आप नोट करिएगा, अगर आप डायबिटिक हो, ये बात तो क्लियर है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, या तो आप डायबिटिक हो या आपके घर में कोई डायबिटिक है, या आपको डायबिटीज़ रोग के बारे में जानना है। अगर ये जानकारी सटीक चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि शुगर होने का एक बड़ा कारण है स्ट्रेस। जी। स्ट्रेस जो है वो ये नहीं होता कि गोयल साहब को भी होगा स्ट्रेस तो आपको भी होगा, स्ट्रेस उसको। स्ट्रेस होता है कि हम एक बात को लेके छोड़ते ही नहीं, वो दिमाग में ही अटक गई, और फिर क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं। क्या होता है, एक एग्जांपल देके बताता हूँ, कि आसमान में सबसे पहले क्या होता है, बादल, फिर बादल करते हैं गड़गड़ 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 करते हैं ना, गड़गड़ाहट होती है बादलों की। तो वो बादलों की जो गड़गड़ाहट है वो पैदा होती है दिमाग में, जब स्ट्रेस लेते हैं फिर पूरी बॉडी में एक बादलों की तरह गड़गड़ाहट होती है। फिर वो शांत कैसे होती है, एक जगह बिजली कड़कती है, बंदे की जान लेके जाती है। उसी तरह वो गड़गड़ाहट जो होती है वो हमारे किसी न किसी ऑर्गन पे जाके इफ़ेक्ट कर देती है। सीधा स्ट्रेस का इफेक्ट होता है मैदे पर। मैदे के पास लीवर है, उसके पास पैंक्रियाज है, उसके पास पित्ता है, उसके पास कोई भी है, गॉल ब्लैडर, मतलब किसी भी, चाहे किडनी पे, कहीं भी उसकी जैसे बिजली की तरह स्ट्रेस का रिफ्लेक्ट पड़ा, वो ऑर्गन डिफेक्ट हुआ। तो वो सबसे ज़्यादा उसको ये प्यारा है पैंक्रियाटिक सिक्रेशन, वो पैंक्रियाज पे अटैक करता है स्ट्रेस हमेशा। तो उसके बाद क्या होता है कि बीटा सेल कमज़ोर होने लगते हैं, शुगर को कंज्यूम नहीं कर पाते, शुगर बनती है, बीटा सेल के पास जाती है, बीटा सेल उसको लेता नहीं, वो वापस ब्लड में चली जाती है, घूमती रहती है, बढ़ती रहती है, इंसान का खून चूस लेती है, और देखने वाला कहता है क्या हो गया आपको। वो और बड़ा खतरनाक काम हो जाता है, जब कोई पूछता है तो आदमी और मरने वाला हो जाता है, मुझे क्या हो गया मेरे को। फिर वो फूड छोड़ देता है,
रोटी छोड़ देता है, ये छोड़ देता है कि शुगर बढ़ जाएगी, ये उसको अज्ञानता और ले डूबती है। जबकि खाना पीना स्टाइल से लेना चाहिए। तो ये शुगर का मुख्य कारण है, स्ट्रेस और ये अपना लाइफस्टाइल।